Namaskar bachcho, hope all are fine and safe. Let's start with today's topic and the topic is decentralization. So today we are going to see the topic decentralization. Actually this is the last topic in your organizing chapter and this is very important because case study pattern of questions are being asked from this topic. Okay students, so before I tell the meaning of decentralization, first we know what is centralization. Okay, so centralization के लिए what example I could give for you, देखिए कुछ है, something is there which is in the center. Okay, जैसे आपका कैरम में क्वीन कॉइन जो है आप बीच में रखते हो, सबसे बीच में रहता है, उसके बाद बाकी कॉइन्स आप रखते हो, वैसे ही समथिंग इज देयर दैट इज इन द मिड ऑफ मिड एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड. ठीक है, वो सेंटर करके हम लोग सेंट्रलाइज करके रखे हैं. एंड नाउ एज पर आवर टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. ओके, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ऐसे. ओके स्टूडेंट्स, सो समथिंग इज देयर इन द मिड, सेंट्रलाइज, एंड नाउ जैसे आप स्ट्रैगर से इसको मारेंगे तो क्या होगा, वो स्प्रेड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. वैसे ही यहाँ पे जो है ये स्प्रेड होगा. ओके, सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट इन द मिड. ओके, सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ dash, that is authority in organizations. Okay students, so centralization and decentralization of dash in organizations. And what is this dash, और यहाँ पे जो हमने something is there in the mid जो बोले थे, what is that, that is authority. Okay students, so ये जो मिड में हम लोग सेंट्रलाइज करने वाले हैं वो क्या है, वो अथॉरिटी. एंड व्हेन अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज, जो पूरा का पूरा जो पावर है वो आपका सेंट्रल में रहता है. ओके, all the power decision making powers will be in the hands of the top level management. यही इसका मीनिंग है. ओके, एंड नाउ व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट इट, इसको जब हम डिस्पर्स करते हैं तब क्या होता है, ये बाकी लेवल्स में भी नेक्स्ट हायरार्किकल लेवल में, जो यू नो स्केलर चेन में जो है हमने हायरार्किकल लेवल जो पढ़ा हुआ है दैट यू नो, तो ये स्प्रेड होता है. ओके स्टूडेंट, सो व्हेन इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड तब वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है. ओके, सो अथॉरिटी मेन यहाँ पे हम लोग का जो टर्म यूज होगा वो क्या है, अथॉरिटी. अथॉरिटी सेंट्रलाइज एंड अथॉरिटी डिस्पर्स्ड. ओके, अथॉरिटी सेंट्रलाइज जो सेंटर में है, अथॉरिटी डिस्पर्स्ड, आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो निचले लेवल में, हायरार्किकल लेवल में नीचे जाएगा, तो देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वन बाय वन यहाँ पे जो भी हमारा जो टर्म्स है उसको वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन. जो अथॉरिटी है, इट्स वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. सो इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज अथॉरिटी. स्टिल अगेन हम यहाँ पे आपको मीनिंग समझाते हैं. अथॉरिटी, पावर और राइट ऑफ एन इंडिविजुअल to take decisions and to command his subordinates. Okay students, so what is this authority? Power or right of an individual to take decisions and to command his subordinates. Okay, ये अगर अथॉरिटी आपके पास है तो यू कैन टेक डिसीशंस. ओके, एंड यू कैन कमांड ऑल्सो. इफ यू डोंट हैव द अथॉरिटी, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो यू कांट से कि आप ये काम करिए वो काम करिए, आप नहीं बोल सकते हैं. सो अथॉरिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट टर्म विच हैज़ टू बी फॉलोड इन सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज इन डिसेंट्रलाइजेशन, इवन इन डेलीगेशन. ओके, सो इसीलिए वो एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम डेलीगेशन में देखे थे. ओके, सो पावर और राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन एंड टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स. अब हम डेलीगेशन में क्या देखे थे, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. सो ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू होम, टू सबऑर्डिनेट. अथॉरिटी आप दे रहे हो, किसको दे रहे हो, टू सबऑर्डिनेट. वाई, टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, वन सुपीरियर इज देयर एंड दिस सुपीरियर, ये सुपीरियर है. ठीक है, ये सुपीरियर जो है अपना जो अथॉरिटी है, सो एज टू
शेयर द वर्क्स, अपना अथॉरिटी अपना सबॉर्डिनेट को दे रहा है, पास ऑन कर रहा है अपना सबॉर्डिनेट को, एंड इट ट्रैवल्स ओनली फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक ही ये ट्रैवल करेगा. ओके, एंड इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट, दैट टू इमीडिएट सबॉर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन सी, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. यहाँ पे ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट है, तो यहाँ पे आप जस्ट याद रखेंगे डेलीगेशन में वी आर गोइंग टू ट्रांसफर और वी आर गोइंग टू शेयर द अथॉरिटी विद इमीडिएट सबॉर्डिनेट ओनली. ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, सो एक आपका सुपीरियर है, फ्रॉम दैट सुपीरियर इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट इमीडिएट सबॉर्डिनेट सो एज टू शेयर हिज वर्क. इसका जो वर्क बर्डन है उसको कम करने के लिए अगर आपके पास कुछ कामों को जो है असाइन किया जाता है देन इट विल बी कॉल्ड एज डेलीगेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो now let's see centralization. What I told, if all the powers lies in a particular center, that particular center point is called as centralization. ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा अथॉरिटी को एक जगह पे सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो that is called as centralization. Let's see the meaning of centralization. Okay, so what is centralization? Concentration of power or authority in one or few hands at the top level management. ठीक है, जो top level management होते हैं वो top level management के पास, top में पूरा का पूरा power अगर top level management के पास है या उनके हाथ में है तो that is called as centralization. See once again, concentration of power or authority in one or few hands at the top level management. Okay students, so all the powers, आप कोई भी पावर नहीं दे रहे हो, आपका नेक्स्ट सबॉर्डिनेट या उससे नीचे कोई भी पावर्स आप ट्रांसफर करके नहीं दे रहे हो, सो एज टू टेक एनी डिसीजन. सो वट एवर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, दे हैव टू अप्रोच यू, दे हैव टू कम्युनिकेट टू यू, सो यू विल बी suggesting them or you will be giving idea to what to do or how to resolve the issues. Okay students, so that is what is centralization. अब decentralization क्या है? Okay students, so यहाँ पे देखिए मीनिंग वहाँ से चेंज हो रहा है. even and decentralization means even and systematic. even सेम रहेगा, नेक्स्ट लेवल में हायरार्की में जो है सेम रहेगा, उनका जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से द अथॉरिटी विल बी पास्ड ऑन टू द लोएस्ट लेवल. सो सी, इवन एंड सिस्टमैटिक distribution of power or authority to take decision or to command someone to the lowest level, to the lowest level. यहाँ पे क्या था, डेलीगेशन में जस्ट वी हैव सीन की इमीडिएट सबॉर्डिनेट. सेंट्रलाइज में क्या है, कोई भी पावर किसी को भी नहीं दिया गया है, ऑल द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द topmost authorities. But here it is even and systematic distribution of power or authority to the lowest level of management. निचले लेवल तक जो है पावर अथॉरिटी पहुंचते हैं ताकि दे कैन डू देयर वर्क्स एज पेयर देयर आइडिया और एज पेयर देयर प्लान और इवन एज पेयर देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है, तो इवन आई नो व्हाट टू हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, लेकिन हम तब भी कम्युनिकेट करना होगा, हमें तब भी कम्युनिकेट करना होगा सुपीरियर से, ताकि दे विल गिव देयर ओन पॉइंट और देयर ओन सजेशंस. ओके, सो दिस इज व्हाट द डिसेंट्रलाइजेशन. अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. Through that example, I'll try to make you more clear about this topic, which is very important. See, हम यहाँ पे एक CEO को ले रहे हैं, who is the full in charge of, chief executive officer, who is the full in charge of some territory. मान लो हम एक टोटल एक टेरिटरी को यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं. ठीक है, ये टेरिटरी का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी CEO का है. ओके, नाउ अंडर CEO हमारे पास रीजनल मैनेजर्स भी वर्क कर रहे हैं. ओके, सो दीज पीपल आर द रीजनल मैनेजर्स. हु आर दे? रीजनल मैनेजर्स. ओके, ये CEO है. दिस इज अ टेरिटरी. ठीक है, अब दिस टेरिटरी विल बी सब डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन्स. ठीक है, तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट रीजन्स को सुपरवाइज करने के लिए
मॉनिटर करने के लिए एंड उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए भी हैव रीजनल मैनेजर्स. ओके, नाउ अंडर दिस रीजनल मैनेजर्स वी स्टिल हैव सुपरवाइजर्स. हमारे पास यहाँ पे सुपरवाइजर्स भी है जो इनके इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स हैं. ओके, सो दीज पीपल आर supervisors. Okay, under the supervisors we have workforce. मान लीजिए इनके नीचे 3 वर्कफोर्स है. 2, here it is 3. These people are the workforce, those who implement the task and do it in the lower level. ठीक है, so workforce. Okay students, see जो हमारा हायरार्की, स्केलर चेन हायरार्की आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसमें यू नो कि वी हैव डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो आई हैव टेकन हियर 4 levels. First one is CEO, next regional manager, next supervisor and the last one is workforce जो कि हमारा काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे. ओके, नाउ सी CEO if it is a centralized organization. Okay, if it is a centralized organization तो पूरा का पूरा पावर कहाँ पे है? ये जो टॉप लेवल में है इसके पास है टोटल पावर. ओके, नाउ इफ इट इज द केस सेंट्रलाइजेशन है तो यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए सी दीज 3 पीपल आर वर्किंग ओवर हियर. ओके, इन द फर्स्ट रीजन में काम कर रहे हैं एंड ये 2 पीपल काम कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, देयर वर्क इज टू डू द फील्ड वर्क, सो दे आर डूइंग द फील्ड वर्क इन देयर पर्टिकुलर रीजन. ओके, दीज 3 पीपल आर हियर इन दिस रीजन. ओके, नाउ इफ इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड बिजनेस एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, अब ये इसका पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इसका है पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, वर्कफोर्स में दिस पर्सन has to handle all the issues or all the works here and यहाँ पे ये एरिया में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन भी इसी को करना है. ठीक है, बट एज इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड बिजनेस ही कान टेक हिज ओन डिसीजन. ठीक है, हो सकता है कि ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसका डिसीजन जिसको ये रिजॉल्व कर सके. इवन देन नाउ ही कांट टेक एनी एक्शन बिकॉज anyhow you are going to use the resource of business and to use the resources of business you should have that much of authority with you but you have not been given with that particular authority. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? जो भी issues है, जो भी problem है, you have to share it with the or you have to communicate to the your immediate superior. ठीक है, आपका immediate superior कौन है यहाँ पे? Supervisor. Okay, now he can't also take any action. वो भी एक्शन लेने का पावर नहीं है या आपको जो भी सजेशन करने का उसको पावर नहीं है. सो वेयर ही हैज़ टू ट्रांसफर दिस वन, ये नेक्स्ट लेवल में जहाँ पे आपका रीजनल मैनेजर बैठे हैं वहाँ पे ये इश्यू को कम्युनिकेट करेगा. ओके, नाउ ये जो रीजनल मैनेजर ही विल बी कम्युनिकेटिंग द इश्यू टू द CEO. Okay, now CEO will think and listen all the issues, then he will take decision and then he will pass it on from him to regional manager, then it will come to supervisor, then again finally it will reach the workforce. ठीक है, okay, तो see ये यहाँ से जो भी issue है उसका solution क्या होगा, कैसा करना है, वो यहाँ से इसको नेक्स्ट लेवल में ये कम्युनिकेट करेगा. एंड वॉट एवर कम्युनिकेशन इज बीइंग रिसीव्ड बाय रीजनल मैनेजर्स दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू द सुपरवाइजर्स. ओके, फाइनली सुपरवाइजर जो भी कम्युनिकेशन वहाँ से मिला है दैट विल बी पास्ड ऑन टू द वर्कफोर्स जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम था, जिसका रीजन में प्रॉब्लम था एंड इट विल बी रिजॉल्व्ड लाइक दिस. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डिसीजन जो है कोई भी लेवल वाले सेंट्रलाइज्ड बिजनेस में अपना आप नहीं ले सकते हैं. दे हैव टू पास द थिंग्स और दे हैव टू कम्युनिकेट द थिंग्स विद द हायर सुपीरियर लेवल. देन whatever solution they are getting from the higher level that has to be followed. ठीक है, okay, so now वही अगर मान लीजिए इफ इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न ऑफ बिजनेस. ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है. ओके, सो हाउ इट विल बी रिजॉल्व्ड? दिस इज द इश्यू ऑफ दिस पर्सन.
ठीक है, ये यहाँ का वर्कफोर्स में ये फील्ड वर्क देखने वाला कौन है, ये पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आया तो ये क्या करेगा, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी कम्युनिकेटेड विद हिज इमीडिएट सुपीरियर, दैट इज द सुपरवाइजर। अब वहाँ से ये जो इश्यू है फर्दर कम्युनिकेट होके फर्दर हायर लेवल में नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न ऑफ बिजनेस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सो इट वोंट बी अगेन ट्रैवल टू द रीजनल मैनेजर, यहाँ पे सुपरवाइजर हिमसेल्फ विल टेक डिसीजन, he will check out what is the problem, उसके लिए क्या solution होना चाहिए, everything he will be everything he will be taking final decision and he will be passing on to the solution to the workforce and workforce immediately क्या करेगा, वो problem को solve कर लेगा। okay, so see इमीडिएटली ये हो गया है, ठीक है। यहाँ से वर्कफोर्स ने सुपरवाइजर को कांटेक्ट किया, कम्युनिकेट किया एंड सुपरवाइजर इमीडिएटली वो जो भी प्रॉब्लम था उसको स्टडी किया एंड उसका जो भी सोल्यूशन था उसको पास ऑन किया एंड इमीडिएटली दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे you have to understand if it is a centralized business we have to we have to travel a long and then जब issue solve होके communicate होना है तब वो भी long travel करके नीचे तक आता है, but it is not there in the decentralized business, ठीक है। even then बस just remember कि दोनों ही से if it is a centralized और decentralized, ठीक है, दोनों में ही इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हमें देखा जा सकता है। सी फर्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव, लाइक इफ आई एम टेकिंग centralization, what is the positive thing here we can write, focus on goals. The people those who are working under a centralized business, their full focus will be on the goals, क्योंकि whatever is being decided by the CEO, ठीक है। तो उसमें जो है आपको सिर्फ वहाँ से जो भी आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है वो काम करना है, आपको वहाँ पे कोई भी प्लान नहीं करना है, वहाँ पे उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सो फुल फोकस विल बी ऑन द अल्टीमेट रिजल्ट और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, ओके। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी मिलेगा आपको, ओवरवेल्म्ड बाय वर्क। सी यहाँ पे जब only one problem, it has passed to supervisor, then to regional manager, then to CEO। अब मान लीजिए सभी जो वर्कफोर्स है इनको सबको प्रॉब्लम रहता है, सब आप ऐसे ही यही चैनल थ्रू ऐसा पास करते तो कितना सारा काम यहाँ पे सेंट्रल में जो है उसको कितना सारा इश्यूज उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है, ओवरवेल्म्ड बाय वर्क। यूजुअली जो है सेंट्रलाइज्ड पैटर्न ऑफ बिजनेस में द CEOs एंगेज्ड इन सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द इश्यूज ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट से डिसेंट्रलाइजेशन में द पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ओके। नेगेटिव फ्लेक्सिबल, यू नो, देन नेगेटिव यहाँ पे देखने से नॉट फोकस्ड, इनफ ऑन गोल। गोल पे जो है वो टोटल फोकस जो है उनका गोल में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे ऑल द पीपल दे समटाइम्स दे फील कि उनका अपना डिपार्टमेंट में जो है दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो अल्टीमेट एम होता है उसमें उनका कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सी in a nutshell what I am going to tell here, the CEO अगर पूरा का पूरा पावर जो है CEO के पास रहता है तो that is called as a centralization. If a CEO delegates some of his वर्क, overburden वर्क, जो important वर्क है वो इसके पास रहेगा, जो रूटीन वर्क्स है अगर वो डेलीगेट करके नेक्स्ट लेवल में दे रहा है तो that is called as see यहाँ से if it travels to the next immediate subordinate, it is called as delegation. अगेन ये यहाँ से फिर ट्रैवल होता है तो भी ये भी डेलीगेशन ही है, ओके। फ्रॉम रीजनल मैनेजर टू सुपरवाइजर ये भी डेलीगेशन ही है, लेकिन पावर जो है यहाँ से द टॉप मोस्ट प्लेस से आपका नेक्स्ट ट्रैवल करके लास्ट लेवल तक अगर आता है
power is being pushed to the last, up to the last level, then it is called as decentralization. Okay, so okay students, hope you got the decentralization point. Now we'll see what are the importance of decentralization. Okay students, so importance of decentralization, we have 6 importance of decentralization which are considered to be the important points. Okay, so the first one is develops initiation among subordinates. It helps to promote self-reliance and confidence amongst the subordinates. It keeps them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solution for the various problems they encounter. This policy helps to identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders. Okay students, so next, second point is develops managerial talent for the future. It gives them chance to prove their abilities and create a reservoir of qualified manpower who can be considered to fill up more challenging positions through promotions. It is a means of management, education as well as an opportunity for trained manpower to use its talents in real life situations. Next, third point is quick decision making. Since decisions are taken at levels which are nearest to the points of action and there is no requirement for approval from many levels, this process is much faster. There are also less chance of information getting distorted because it does not have to go through long channels. Then next, fourth point is relief to top management. It helps to reduce the amount of direct supervision over subordinates by giving them freedom to take decisions and act on their own. This reduces the workload of top executives and they can devote their time and attention to important policy matters. Next, fifth point is facilitates growth. This decentralization awards greater autonomy to the lower level of management as well as divisional or departmental heads. Consequently, with each department doing its best in a bid to outdo the other, the productivity levels increase and the organization is able to generate more returns which can be used for the expansion purposes. The last point is better control. Decentralization makes it possible to evaluate performance at each level and the departments can be individually held accountable for their result. The extent of achievements of organizational objectives as well as the contribution of each department in meeting the overall objectives can be ascertained. Feedback from all levels helps to analyze variances and improve operations. Okay students, I hope you have got all the important points of decentralization. Now let's move on to the difference between delegation and decentralization. Okay, so I have taken some bases and with the basis of these points, I am going to differentiate between delegation and decentralization. What is the meaning? First, see, the meaning of delegation is a granting of authority from superior to subordinate. Okay, authority is passed on from superior to subordinate. बस उसका travel वहीं पे रुक जाएगा. Then see, decentralization, even in systematic distribution of authority from top to bottom. यहाँ पे क्या हो जाता है? From top to बॉटम ये ट्रैवल करके निचले लेवल तक ये ट्रैवल करता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज सी नेचर. व्हाट इज द नेचर ऑफ डेलीगेशन? इट इज अ कंपल्सरी एक्ट. ओके, ऑप्शनल नहीं है, इट इज अ कंपल्सरी एक्ट. यहाँ पे whoever the manager, he can't do all his work by his own, so he does need some help from his subordinate. Okay, तो यहाँ पे it is a compulsory act. Decentralization is optional policy decision. It is the wish of the concern कि वो decentralize करे या centralize रखे. This will be decided by the top authorities. Okay, decentralize करना यानी कि क्या है? Authority को dilute करना. If the business feels कि वो dilute कर सकते हैं तो then they will be going for decentralization. Otherwise they will be doing the centralized business. Okay, so it is an optional, ये obligatory नहीं है, it is just an optional policy. Okay, then freedom of action, less freedom because all the times you will be guarded or you will be monitored by your superior, so you will be getting less freedom. In delegation, more freedom because you have been given with some authority to perform your act and as per the objectives or as per the aim you need to achieve the objectives. Okay, so यहाँ पे no one will monitor your work. Definitely the final result will be, your final target will be expected from you. तो यहाँ पे जो है आपको full freedom मिलता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करने के लिए. Okay, next one is status. It is a process. It is just a process कि
मेरे पास वर्क बर्डन है, सुपीरियर ने वो जो भी वर्क बर्डन है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए जो रूटीन टाइप ऑफ वर्क है उसको आपने ट्रांसफर किया आपका नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को। ओके, सो इट इज जस्ट एन प्रोसेस। ये क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। इफ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इफ डिसाइड्स कि उनका पॉलिसी में ये लेके आ जाते हैं कि दे विल बी फॉलोइंग डिसेंट्रलाइजेशन मेथड ऑफ स्ट्रक्चर, देन दे विल बी डूइंग दैट। ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज द स्कोप ऑफ डेलीगेशन? इट हैज़ नैरो स्कोप। ठीक है, इसका स्कोप जो है इट्स वेरी नैरो बिकॉज इट ट्रैवल्स ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट, बस इसका ट्रैवल यहीं पे रुक जाता है। सो इट इज नैरो, इट हैज़ नैरो स्कोप। ठीक है, देन डिसेंट्रलाइजेशन इट हैज़ अ वाइड स्कोप, इट हैज़ वाइड स्कोप। वाई? क्योंकि इसका ट्रैवल जो है ये यहाँ से यहाँ नहीं रुकता है, इट ट्रैवल्स अप टू द लोएस्ट लेवल। ओके, सो जो भी अथॉरिटी है वो हर एक नेक्स्ट लेवल में एज हायरार्किकल ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट लेवल में पॉज ऑन होता है, व्हाट इज टोल्ड पुश ऑन होके जो है वो निचले लेवल तक आता है। सो इट हैज़ अ वाइड स्कोप बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन में जो है वॉट एवर अथॉरिटी इज देयर इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय मेनी। ओके, सो स्कोप इज मोर। Then purpose, what is the purpose of delegation? It lessens the burden of the manager. Manager का जो burden है उसको कम करने के लिए कम करने का काम जो है हम delegation से हमें मिलता है। Okay, so when I distribute some of the routine works to my next level that is subordinate, यहाँ पे क्या है? work burden मेरा कम हो रहा है। ठीक है, whereas decentralization का purpose क्या है? Purpose of decentralization is to increase the role or involvement of the सबऑर्डिनेट्स। उनका जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनका रोल या उनका इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करने का पर्पस रखता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन, और यू कैन से इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑल्सो। दीज आर द पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स। So students, let's see the conclusion part. So here decentralization is just an extension of a delegation. When manager shares some of his authorities with his immediate subordinate, it is known as delegation of authority, and its scope is limited to managers and his immediate subordinates. When we delegate authority, we multiply it by 2. On the other hand, decentralization is even and a systematic distribution of decision making power up to the lowest level of organization. So, scope of decentralization is wider than delegation, and when we decentralize, we multiply it by many. As I told, कि when we decentralize, we multiply it by many. In fact, delegation at a multiple levels, delegation at a multiple levels. जैसे यहाँ से यहाँ ये delegation हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी ये डेलीगेशन ही हुआ है, देन अगेन फ्रॉम हियर टू लास्ट लेवल लोएस्ट लेवल डेलीगेशन हुआ है। बट जब इसको पूरा का पूरा डेलीगेशन को जब हम एक साथ देखते हैं तो दैट व्हाट इट मीन, इट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। सो डेलीगेशन एट मल्टीपल लेवल्स लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, while complete decentralization implies concentration of authority in few hands, complete decentralization implies greater autonomy to the lower level of management. Okay students, therefore an organization cannot be completely centralized or completely decentralized. एक organization जो है completely centralized यानी कि total power जो है top most level में रख के routine works को खाली नहीं assign करना नेक्स्ट लेवल में, ये नहीं हो सकता है, या टोटली डिसेंट्रलाइज कर लेना, ये भी इट्स ऑल्सो नॉट गुड। ओके, सो हो सकता है कि लोएस्ट लेवल में जो है द पीपल दोज आर वर्किंग इन द लोएस्ट लेवल आर नॉट दैट क्वालिफाइड, एंड हो सकता है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स, एंड कुछ इश्यूज वहाँ पे हो रहा है। सो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी completely centralized or decentralized. So as an organization grows in size, there is a tendency to move towards a decentralized organization. So हमेशा ये देखा जाता है कि when we start with a new business, we will start with a centralized pattern of business only. Okay, but ये जैसे ही size grow करता है, then we move on to the decentralized pattern, क्योंकि वहाँ पे expansion करते हैं, then we increase the level of management also, then क्या करते हैं हम decentralize करते हैं, ठीक है। But whenever you decentralize, you have to make it sure कि आप
डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट में जो है प्रायोरिटी एरियाज, जो भी प्रायोरिटी एरियाज है या की रिजल्ट एरियाज है उसमें उसको आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, सो होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया गया होगा। एंड प्लीज व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द केस स्टडी ऑल्सो, क्योंकि ये टॉपिक पूरा का पूरा जो है आपको केस स्टडी पैटर्न का रहता है। सो कवर इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ केस स्टडी। Okay students, that's all for today's class. Let's meet you in the next class. Thank you.